है। इस बात का सभी को अच्छे से अंदाज़ा भी है और ये रोज़ हम समाचार पत्रों में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन मैं वायदे के साथ कहता हूँ कि जिला प्रशासन कैथल जितना भी खाद मुहैया होता है वो डेली की डेली बांट रहा है। आज भी शाम तक 6000 कट्टे आने की संभावना, और शाम को आते ही हम बंटवाना शुरू कर देंगे बिना किसी पक्षपात के और बिना किसी भेदभाव के। कालाबाजारी के भी आरोप लगाए जा रहे हैं सर, प्राइवेट सेक्टर में 1600-1800 रुपये रेट में बिक रहा है। इन्होंने मुझसे भी ये शिकायत की, मैंने इन्हें कहा था कि 1600 रुपये मेरे से ले जाइए और उस दुकान से खरीद ला के मेरे को बताइए, हम कर देंगे इलाज। यदि ऐसा मिलता है तो क्या दंड होगा उनके लिए? विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आश्वासन आज दिया गया है? अभी जाम खोला नहीं गया? आश्वासन दिया था हमने कि भाई शाम को जैसे ही आएगा आपको हम एक चिट बना के सीरियल नंबर डाल के दे देते हैं, जो चिट देगा हम उसको 5-5 कट्टे अवेलेबल करा देंगे। लेकिन ये इनका कहना ये है कि जब तक खाद नहीं आता तब तक हम जाम रखें। ठीक है, क्या हर साल ऐसी स्थिति होती है? इस बार ही ऐसा है? देखिए इसी बार शॉर्टेज है, हर बार तो नहीं, पिछली बार तो हमारे पास काफ़ी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था और ना कहीं लाइनें लगी ना कुछ और। शॉर्टेज जो है, शॉर्टेज किसी भी चीज़ की इंडिया में अपने आप में एक खलिश पैदा कर देती है दिमाग में। आप टमाटर महंगे कर दो तो लोग टमाटर ही ज़्यादा खरीदें। तो यही वजह है कि लोग जो है ब्लैकमेलिंग, उनको ब्लैक करने का अवसर मिलता है और ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिलता है। मैं मेरे किसान भाइयों से भी ये अनुरोध करूँगा कि वो संयम बनाए रखें। हम हर हाल में प्रयास कर रहे हैं, दूसरे जिलों से हम उधार भी ले रहे हैं। डीडीए साहब पूरी मेहनत दिन रात एक किए हुए हैं, हमने सारे गोडाउन चेक कर लिए हैं, सब जगह छापे मार लिए हैं। लेकिन हमें यूरिया का तो स्टॉक हमारे पास है, लेकिन डीएपी नहीं है। सर क्या प्रोडक्शन का आंकड़ा है आपका? प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही है? प्रोडक्शन देखिए, ज़्यादातर ये चाइना से आयात होता था। चाइना से हमारे व्यावसायिक संबंध खराब होने के कारण जो है इसकी आपूर्ति पर फ़र्क पड़ा है। और हमारे यहाँ कुछ एक जैसे कांडला है, उनका प्रोडक्शन इतना नहीं है कि वो सभी को कैटर कर सकें, तो इस वजह से शॉर्टेज है और शॉर्टेज को हम एडमिट भी कर रहे हैं। क्या पूरे स्टेट में है? पूरे स्टेट में है? पूरे पंजाब में भी है, पूरे हरियाणा में भी है। जी, तो कब तक सरकार ने कुछ आइडिया दिया है, कब तक पूर्ति हो जाएगी? देखिए हम तो यथाशीघ्र से करवाना चाह रहे हैं और कोई ऐसा हम आश्वासन झूठा नहीं देंगे कि कल को बात हमें संवारनी पड़े या उसका जवाब देना पड़े। नहीं सर, प्रशासन समझा क्यों नहीं पा रहा है किसानों को कि ये बात है, ये रीज़न है? देखिए ये कोई पाइथागोरस की थ्योरम नहीं है कि जिसको समझाने से उनकी समझ में आ जाएगी। सिर्फ सीधी सी इतनी बात है कि मेरे किसान को इतना है कि टाइम से खाद मिल जाए तो टाइम से वो उसकी बिजाई करते हैं। इनका सिर्फ इतना क्वेरी, इनका इतना ही स्वार्थ है, इससे आगे नहीं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता भी दूं कि इनकी समस्या जेन्युइन भी है। जी, जिन्होंने अगेती बीज लिया हुआ है उन्होंने बिजाई अगर अब नहीं की तो बात खेत सूखने के 15 दिन बाद जाएगी और दोबारा से उस खेत में पानी देगा, उसकी बहाई का होने के लायक इंतज़ार करेगा। उसमें अब वेपराइजेशन कम हो गया है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उसमें टाइम लगता है। तो 15 दिन बाद वो अगेती बीज का जो फसल उसके पास है वो यील्ड नहीं देगा जो इस वक्त बोई गई होती तो तब देता। जी, समस्या इनकी भी जेन्युइन है। ठीक है, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि सभी को जो है समान रूप से और समय के भीतर खाद की आपूर्ति कर दी जाए। थैंक यू सर। सर कालाबाजारी रोक दे आपके काम। तो ये आपने देखा कैथल के एसडीएम को जो इस समय यहाँ पर मौजूद थे। आप देख पा रहे हैं ये संसार क्रांति पर लाइव तस्वीरें कैथल जिले के पेवा चौक पर, जहाँ पर जाम लगा दिया गया है। सबसे व्यस्त चौक माना जाता है कैथल जिले का पेवा चौक, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर वाहनों की रफ्तार रुक गई है, थम गई है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का असर आज बंद को लेकर यहाँ पर है। यानी पेवा चौक को जाम कर दिया गया है पूरे तरीके से। आप देख रहे हैं कि 4 प्रमुख यहाँ पर सड़कें जाती हैं, जहाँ से एक करनाल रोड, अंबाला रोड और ढांड रोड और जींद रोड, और ये जो चौक है ये बहुत ही पब्लिक एक्टिविटी। आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर किसान यहाँ पर रोके हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो किसान है वो डीएपी की सप्लाई को लेकर, जिस तरह से सप्लाई रुकी हुई है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ट्रैक्टर्स को अड़ाकर ये जो जींद रोड को जाने वाली सड़क है इसको ट्रैक्टर खड़ा करके ब्लॉक कर दिया गया है। आइए पूछते हैं, जानते हैं भाई ने क्यों यहाँ पे ट्रैक्टर लगाया हुआ है। हाँ भाई, ये ट्रैक्टर क्यों लगाए हुए हैं यहाँ?
भाई खाद नहीं मिल रही इसलिए धर्मा लगाया हुआ है। अच्छा, क्यों नहीं मिल रही खाद? पता नहीं यार, बस आ ही नहीं रही, मतलब आ तो रही है, दे नहीं रहे। ब्लैक में बहुत आ रही है, कह रहे हैं ख़त्म हो रही है। वैसे कितना रेट है ब्लैक में, कितने की है? ब्लैक में इतना तो पता नहीं, 1400 का कट्टा दे रहे हैं और बोतल भी दे रहे हैं। बोतल का हम क्या करेंगे अगर खाद ही नहीं मिल रही हमको? जिम्मेवार कौन है? बस सरकार ही ऐसी की जिम्मेवार, आगे दे नहीं रहे मतलब हर हमको। साल ऐसे होता है, इस बार ऐसे हो रहा है? पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी है। हाँ जी। तो फिर ये कब तक चलेगा, ये कब तक रोकोगे आप? ये ट्रैक्टर खाद के आ जाएगी ये सड़क रोकने से? इसका तो पता नहीं है। और भूखे मर जाके जब क्या करेंगे खेती करके? तो फिर लोगों को आवाजाही सड़कों पे तो आ ही रहे हैं आज से नहीं, एक साल से। परेशानी हो रही, ठीक है, जो हमें परेशानी हो रही है इसका कोई हल नहीं होता। हम सुबह 4 बजे आके बैठे थे लाइन में, हमारी तो परेशानी किसी को दिख नहीं रही। ये जो ट्रैफिक दिख रही है, जिनको कह रहे हो आप परेशानी हो रही है, हमको परेशानी नहीं हो रही थी। हम 4 बजे, मुझे 2 दिनों का बुखार आओ जी, लेकिन मैं फिर भी 4 बजे आके लाइन में लगूँ। जीरी संभाला के कणक बोवा के पूरा मंडी में पहरा दे, हम सवेरी रोटी खाकर अब भी नहीं आंदे, भूखा पेट बैठा। सबसे बड़ी मांग क्या है आज आपकी? हमारी मांग सबसे बड़ी डीएपी की है। किसान खाद है। आम आदमी को समझाइए क्या प्रॉब्लम है आपको। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना, भाई लोगों इनकी आवाज सुनो जो ये कह रही है सड़क रोक के। जी सड़क तो इसलिए रोक रही है, मानना सड़क की कोई जरूरत नहीं है रोकने की। कोने तो के खावागा ये दूध तो लेकर अगड़े फिरेंगे अबे, ठीक है, पेट खातर फिर लग रहा, तो हम भी पेट खातर फिर लग रहे हैं। कितनी ले रहे कैथल में, कितनी 18 1900 रुपए में कट्टा देना में कितने की मिल रही है? 1900 रुपए में, साथ में दवाई लगा रहे हैं। 1900 रुपए का कट्टा दे रहा, गेला दवाई लावा 1900 रुपए, कितनी ले दे दें? तो ये हर साल ऐसे होता है, इस साल ऐसे हो रहा है? इस साल ज्यादा हो रहा है। बीजेपी सरकार आ रही है मेरे भाई, यूए देखने मिलने लग रहा, ना दाना मिलता ना दाना बिजदा, दिक्कत आ रही है। बोंदन भी है दिक्कत आ रही है, बेचदन भी दिक्कत आ रही है। कणक बोवा के करम बता कौन सा देश में कृषि प्रधान देश है, जब यूए खत्म हो जाएगा नहीं फिर चीन का नहीं फिरे जाइए, जब प्रशासन चीन का आ जाएगा नहीं, गुलाम हो जा देश है, फिर फिरे जाइए। खाद कहाँ से बन के आ रही है? खाद तो विदेश से आ रही है, चाइना से आ रही है। चाइना से नहीं आ रही। एसडीएम साहब कह रहे हैं चाइना से आती है। नहीं आती। कहाँ से आती है? ये तो विदेशों से आती है। मेरे यार कितनी लग रही है ये बात, सरकार ला रही है अपना एमएसपी दे, जीरी पे को लेंदी है एमएसपी। चाइना तो आवा है हर साल आ रही है, क्यों नहीं आ रही भाई? दिक्कत क्या हो रही है? ब्लैक में कहाँ से आ रही है? कितने का कट्टा मिलता है हर साल? इस बार हर साल 1200 रुपया कट्टा था, अब तो मेरे भाई मुंह देखवा टिकमा करने लग रहे हैं। चाहे 2000 का ले ले, चाहे उस गला सल्फर लुआ ले, कुछ लुआ ले। जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए एक और किसान नेता, क्या नाम है सर आपका? गुरदेव सिंह गाँव सिसला। हाँ गुरदेव सिंह जी, क्या समस्या है आप लोग? समस्या पहले तो जीरी की समस्या थी, चलो जीरी तो औने पौने दामों में बेच दी हमने। अब डीएपी की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। 2 किले वाला 5 किले वाला आधार कार्ड पे 5 कट्टे देते, वो भी नहीं बांट रहे आज। अच्छा। 1-2 गाड़ी आई खड़ी है, हम नहीं बांटते भाई, एसडीएम कहेगा तब बांटेंगे। 1 एकड़ में कितने कट्टे चाहिए होते हैं? 1 एकड़ में 1 कट्टा। अच्छा, तो एक आधार कार्ड पे कितने दे रहे हैं वो? 5 कट्टे, 3 कट्टे दे रहे हैं। बताओ जिस मेरे पास 5 किले हैं, 3 कट्टे का क्या करूंगा मैं? मुझे 5 तो मिलने चाहिए कम से कम। दवाई लावे मतलब? दवाई लगावे गल्ला 1200 रुपए का कट्टा और 1600 रुपए में सेल कर रहे हैं। उसके बाद अगर कट्टा लेते हो दवाई साथ में लेनी पड़ेगी। अच्छा, हर तरफ से किसान क्यों मरने के लिए मजबूर है? ये सब्सिडी वाले रेट हैं, कैसे रेट हैं ये? 1400 1200 से सब्सिडी का। अच्छा, 1200 बिल कितने में है रुपए, वो? 1600 रुपए में, और साथ में दवाई लगा रहे हैं भाई, दवाई लेनी पड़ेगी साथ में। मजबूर इसका एक असर किसान क्या को पड़ रहा है? मजबूर कर रहे हैं। जी आपको कट्टे नहीं मिल रहे डीएपी के, इसका असर क्या होगा क्रॉप पे? फसल नहीं बोई जाएगी जी। अगर फसल बगैर डीएपी के फसल बोते हैं, उसकी जर्मेशन ठीक नहीं होगी। अगर जमेगी उसके आगे वो नहीं हो गई जी, तो फसल ठीक से नहीं पैदावार होगी। अगर बिल्कुल। पैदावार नहीं होगी तो आगे क्या इफेक्ट होगा उसका? इफेक्ट में जो कब ले रखे है भाई मेरी बात 50,000 रुपए की लठे कब ले रखे, उसमें तो जेब 50,000 रुपए जीरी हुई, अगर क्यों भी नहीं हो ठेका भी करा देता है, रखे दवाई देनी खार देंदे को नहीं, क्या अगला फसल होगी? यह बात है। हर किसान सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया इस सरकार ने। ऐसी सरकार तो ना पहले कभी देखी, ना देखेंगे आगे कभी इनके साथ कोई। बात करते करते चलेंगे और देखेंगे पेवा चौक का वो हाल की जो 4 सड़कें मुख्य जाती हैं। ये जो जींद रोड पे जाती है सड़क वो भी ब्लॉक है। ये यहाँ पे पार्क रोड को जाती है वो भी ब्लॉक है, जहाँ से सीवन गुला वगैरह हम जाते हैं। ये अम्बाला रोड आप सामने देख रहे हैं, ये भी ब्लॉक है। काफ़ी देर से ये सड़क किसानों ने यहाँ पर ब्लॉक की है। इनकी एक ही मांग है कि जो डीएपी खाद है वो ठीक तरीके से सप्लाई नहीं हो रही है, और जो भी स्टॉक मिल भी रहा है वो भी काफ़ी ऊँची कीमतों पर
मिल रहा है। हाँ भाई, और बताओ क्या समस्या आ रही है? हम तभी जाम खोलते हैं, हमें डीएपी खाद देते हैं। हमारी सरकार से इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं। हम सुबह 4 बजे आके परेशान होते हैं, हमें डीएपी खाद मिलते हैं, हम लोगों को क्यों परेशान करेंगे? यदि हमारी समस्या सोल्व होगी तो हम लोगों को क्यों परेशान करेंगे? यहाँ पर आके जाम लगा, हम सुबह 4 बजे के भूखे बैठे हैं। हमारी हालत देखो जी, मुझे 2 दिनों से बुखार आ रहा, लेकिन हम भी फिर भी 4 बजे आकर लाइन में लगा जी। फिर भी हमें कहते थे जो आधार कार्ड पे 4 कट्टे मिलेंगे, फिर कभी कहते दवाई साथ में लेनी है, कभी कहते जी खाद नहीं रहा जी। आज सुबह 9 बजे का जी दुकान बंद कर दी को वाले ने, उसके बाद जी हम क्रिपको वाले पे आए जी। क्रिपको वाले अभी लग दुकान खुली, इस करके परेशान होकर हमने जाम लगाया जी। जी, तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी शॉर्टेज है, कि कितनी दुकानों पर ये जाकर ये यहाँ पर आज इनको जाम लगाना पड़ा है किसानों को। यानी किसानों की समस्या केवल कृषि कानूनों को लेकर ही नहीं है, बल्कि और भी जो समस्याएं हैं उनकी धरातल पर, जो फसल उगाने के लिए जो डीएपी खाद और दवाइयाँ हैं उनकी सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, वो भी किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर आज इन लोगों ने, किसानों ने यहाँ पर जाम लगाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा हूँ पीछे जो जी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये ट्रॉली है, उसके बाद ये बाइक है, ये लगाकर यहाँ पर एक किसान एक नीचे बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम कि भाई क्या इनकी मांगे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। जी, तो आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं संसार क्रांति। भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि जो किसानों की मांगे हैं डीएपी की शॉर्टेज को लेकर वो सरकार तक पहुंच सके। एसडीएम साहब कह रहे हैं कि जल्दी ही सप्लाई हो जाएगी, कितना भरोसा है आपको उनकी बातों पर? हमारे उसकी बातों में भरोसा है एसडीएम साहब के। अभी जाके क्यों नहीं तुरंत खुलवा देते? भरोसा तो तब होगा जब अभी जितने किसान बैठे हैं सभी को डीएपी मिल जाते। भरोसा तो उस टाइम बात का होता है, कहने से थोड़ी वो हो गया। अगर अभी बोला करनाल से आवागा, ई बोला कुरुक्षेत्र जावेगी। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा तो ऐसा अफसर होगा भी झूठ बोलता है। अच्छा, हाँ। और बेजुने कब से नहीं मिल रही आपको डीएपी? कब से नहीं मिल रही खाद? जब का मिलो को नहीं रहा, लोग 10 दिन से नहीं मिल रही जी। 10 दिन से नहीं मिल 10 दिन से रही। जी। एसडीएम साहब ने कहा है कि जल्दी ही आपको अवेलेबल करा पहले बोला करनाल से आएगा जी, ये बोला कुरुक्षेत्र से आएगा जी। दुकान में देख लो जी, काला बाजारी चल रही है जगह, काला बाजारी चल रही है। गवर्नमेंट का सेंटर है जहाँ पे काला बाजारी चल रही है, प्राइवेट दुकान है? प्राइवेट दुकान चल रही है। अच्छा, कितने में मिलना चाहिए, कितने में मिल रहा है? 1200 रुपया कट्टा है जी, 1200 रुपया कट्टा ब्लैक में मिल रहा है। दवाई की बोतल है 200 रुपए की, 180 रुपए की बोतल। जो तो वो दवाई की बोतल चाहिए नहीं होती, जबरदस्ती फिर खाते नहीं देंगे। हाँ जी, जबरदस्ती वो थोप रहे हैं दवाई की बोतल की। अगर आपको डीएपी लेना है तो ये साथ में लेनी पड़ेगी। भाइयों, एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने बताई है कि इनके ऊपर थोपा जा रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी की देख रहे हैं कि एक प्राइवेट कंपनी की दवाई नहीं दे रहे हैं, सरकारी वाले भी 1600 रुपए दे रहे हैं सर। अच्छा, जो सरकारी का रेट है नहीं जी, वो 1200 है जी स्टैटिक का खाद का, ये 1600 का दे रहे हैं जी। 1200 का सरकार दे रही है, उसके साथ भी दवाई हाँ जी, उसके साथ भी 180 रुपए की दवाई लग रही है जी। आप दवाई क्यों नहीं लेना चाह रहे? दवाई जी वो काम नहीं कर रही, जरूरत तो नहीं है जी मेरे को उसको जी। अच्छा, मतलब आप बिना दवाई के उगाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप देख रहे हैं कि जहां एक और पेस्टिसाइड्स का यूज कम करने के लिए, इको फ्रेंडली क्रॉप उगाने के लिए प्रोत्साहित करती है सरकार, वहीं दूसरी ओर दवाई को इनके ऊपर थोपा जा रहा है कि खाद के साथ दवाई लो वरना खाद भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा जी। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकारी स्टार्टिंग में सर परसों आज होम गार्ड दे, होम गार्ड से 6 पर्ची ले सर, 5-5 कटेंगे होम गार्ड को मिल रहे सर। आधार कार्ड से देते हैं जी खाद भी, 2 खाद देवे जी, फोन में खाद देवे जी, बड़े आदमी ने फोन में खाद देवे जी। अच्छा, एक आदमी नहीं रह लिया जी। कैसे, आप बताओ दोबारा कैसे मिल रही है खाद? फोन में खाद देने लग रहे हैं जी, बड़े आदमी ने ब्लैक में खाद देने लग रहे हैं जी। मैंने 2 कट्टे लेने में नहीं हो रहा लिया जी। मैंने 4 दिनों के 2 कट्टे लेने हैं, मैंने कोई कट्टा नहीं मिल रहा। अच्छा, मेरे और शाम में रोटी खाऊंगा। तो कहाँ जाते हो आप, कहाँ नहीं मिल रहा? पूरे से खाना पूरे ये मंडी में से खान रही। क्या बोलते हैं आपको जब जाते हो तो? इन्हों कहते खाद समझ गया, मेरा नंबर है लिया, मैं बूढ़ा आदमी बात कर रहा हूँ। पर्ची पूरी हो ली जी, पर्ची पूरी हो तो बाकी जो पर्चियाँ होती हैं उनको मिल जाती है? कट्टे आते हैं 600 देते हैं, 200-400 पता निकाल खाते वो तो फोन बजा लेते हैं जी। 100 आदमी आप ले गया, 100 ये ले गया, 50 ये ले गया। सिस्टम नहीं है सरकार? नहीं, कोई सिस्टम नहीं है जी, ऐसे ही होता है हर साल। वहाँ पर कोई सिस्टम नहीं जी, जाकर देख लो जी, जिसकी वो चले नहीं वही खाद लेकर जाओ वहाँ तो होम गार्ड वहाँ कैसे पहुँच जाता है? अंदर जाते हैं सर, वो सीधे अंदर जाते हैं। नहीं सर, पर्ची देते हैं, पर्ची रखते हैं। सरकार पे नहीं, ब्लैक यहाँ पे सरकार की मिली भगत है, मिली भगती है। अरे जो दवाई थोप रही है नहीं भाई, अपना आप ही जीरी बोने बंद कर देंगे किसान भाई, या कम होती रहेगी,
बोनी बंद कर देंगे। हाँ जी। ये बताओ, ये कितनी खतरनाक है दवाई जो आप पे थोपी जा रही है? ये थोपी जा रही है जी, जहाँ तक खतरनाक लग गया जी, सरकार की चाल लग गई इसमें। फसल अपने आप ही रखेंगे जी, उसकी लोड नहीं है, दवाई की लोड हर साल आप दवाई डालते हैं? नहीं, ये नहीं डालते जी। एक बार साइड होइए। हर साल दवाई डालते हैं आप? सिर्फ डीएपी लेते हैं? इस बार आपको दवाई भी दी जा रही है? धक्के जबरदस्ती ले रही है जी। अब की बार सर पहले कोई ऐसी बात नहीं हुई है। वैसे हर साल जब आप कनक उगाते हैं तो दवाई डालते ही नहीं बिल्कुल भी? नहीं सर, वैसे कर- ये दवाई नहीं डालते हम तो जैसे खाद DAP डालते हैं। हमने एक हफ्ता हो गया यहाँ पे आने के लिए, आते हैं वापसी चले जाते हैं। हमें DAP का क्या करेंगे जब हमारे को नहीं मिलेगा, नहीं हमें खेती कैसे करेंगे? हाँ, तो ये जाम कब तक खोलोगे आप? जब तक हमारे समाधान नहीं होगा जब तक नहीं खोलेंगे ये। बिचारी बंद होगी जी जब खुलेगा दाम। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जो आपके घरों तक रोटी पहुंचती है, जो फसल पहुंचती है, उसमें दवाई कम से कम होनी चाहिए। लेकिन सरकार दूसरी तरफ, जैसे किसान आरोप लगा रहे हैं कि दवाई को जबरदस्ती उन पर थोपा जा रहा है। वो खाद खरीदने जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि आप दवाई भी साथ में लीजिए, यानी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप फसल पर दवाई डालिए, जो बहुत ही खतरनाक बात है। आप देख रहे हैं कि ये नरेश जांगड़ा जो लगभग 22 जून 2021 से धरना प्रदर्शन पर बैठा है पेवा चौक, उन्होंने भी साथ दे दिया है किसानों का कि वो भी इस प्रदर्शन में किसानों के साथ हैं, उनकी मांगों में। लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके घर से जुड़ी हुई, आपकी रसोई से जुड़ी हुई ये खबर है कि किस तरह से दवाई थोपी जा रही है। एक नई बात पता लगी है हमें कि DAP की शॉर्टेज, खाद की शॉर्टेज तो है ही, साथ में किसानों को मजबूर किया जा रहा है। जैसा किसानों का आरोप है कि दवाई भी साथ में आप खाद के खरीदें, यानी कि अगर वो ना भी चाहे दवाई डालना किसान अपनी फसल में, तो उन्हें कहा जा रहा है कि ये लीजिए दवाई और आप डालिए। यानी सिर्फ दवाई बेचने के लिए ये चीज़ करना कहाँ तक सही है, इसका सवाल तो, इसका जो सवाल का जवाब है वो तो सरकार ही दे पाएगी। फिलहाल तो आप देख पा रहे हैं कि वो देखिए, वो किसान जो है वो नीचे लेट गए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो सड़क आने जाने के लिए है, इन्होंने उसे बेड बना दिया है। हाँ जी भाई साहब। हाँ जी सर। सड़क पे लेट गए आप तो? हाँ जी सर। क्या बात है, ठीक ठाक है सब तबीयत? ठीक ठाक कौन है जी, कुछ भी। हाँ। खाद नहीं मिल रहा जी बिल्कुल भी। खाद नहीं मिलेगा तो गेहूँ कहाँ से बोएंगे? आपके कितने किले हैं? 30 किले हैं जी। तो आपको कितनी खाद चाहिए? 30 किले, 30 कट्टे चाहिए जी। और आपको मिल कितने रहे हैं? एक भी नहीं मिला जी। कारण क्या बता रहे हैं? कारण बोला खाद ही नहीं है, और वो 5 कट्टे दे रहे हैं, अभी वो 5 कट्टे से मना कर रहे हैं। 3 दिन से लाइन में लगाओ, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। अच्छा। और खाद नहीं बोएंगे तो फिर गेहूँ कहाँ से बोएंगे? गेहूँ नहीं बोएंगे तो खाएंगे क्या? तो मतलब ये अब सबसे बड़ी समस्या जी, मतलब DAP खाद के बगैर गेहूँ बीज नहीं सकते। हर साल ऐसे होता है? अभी हो रहा है? अभी हुआ है। क्या कारण मानते हैं? कारण तो ये सरकार के घोटाले हैं, ये घोटाले करती है। घोटाला कर रही है सरकार? खाद नहीं दे रही, यही घोटाला कर रही है। नहीं, वो क्यों कर रही है? किसको फायदा पहुंच रहा है उससे? इसका तो जी इतना तो हमें नॉलेज कहाँ है, इतने अनपढ़ आदमी है, कहाँ नॉलेज है इतने हमें। और जीरी भी नहीं बिक रही मंडी में। अच्छा। उसमें मोस्टर ज्यादा बता रहे हैं DAP में। प्रॉब्लम तो है ही, और साथ में खाद की भी है। जो और पिछले ये भाई 2 महीने पहले यूरिया भी नहीं दे रहे थे। यूरिया की बहुत दिक्कत थी। ब्लैक में बेचा 270 रुपया कट्टा, 300 रुपये मांग रहा है दुकानदार मेरे से। मैंने कहा खा रही चाहिए मेरे को। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि खाद के साथ दवाई आपके ऊपर थोपी जा रही है? दवाई तो एक्स्ट्रा दे ही रहे हैं, दवाई के साथ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, दवाई के साथ भी नहीं दे रहे? दवाई के साथ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा। 24 घंटे लाइन में लगे रात भर बैठे रहते हैं दुकान के बाहर। से आप ट्राई कर रहे हैं खाद खरीद? 1 हफ्ता से ट्राई कर रहा हूँ मैं। 1 हफ्ते से आपको एक भी कट्टा नहीं मिला? अभी बिजाई शुरू हो रही है। अच्छा, अगर इस बिजाई नहीं हो पाई टाइम पे तो क्या असर पड़ेगा? गेहूं नहीं निकलेगी ना, जिसमें 50 मन निकले उसमें 30 मन निकलेगी। तो प्रोडक्शन कम हम खाएंगे। 55,000 रुपए का ठेका है, कहाँ से ठेका पूरा होगा? अभी 40,000 रुपए की चीज निकली है, 20,000 रुपए खर्चा है, फिर गेहूं नहीं बीजेगी, कहाँ से क्या खाएंगे जी? तो आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं हम। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे तो ब्याह ही नहीं कराया, लग दो ब्याह ही नहीं कराया। और कड़ा ब्याह करावा टोटा में, किसका ब्याह करावा? हाँ भाई, कड़ा ब्याह करावा टोटा हो रहा है तो। क्या कह रहे हो? जब ये भूखे पड़े नहीं बड़का ना लगाइए ना, और गड़िया ले रहा है, रिश्ता ही नहीं होगा कि तो सड़क पर। तो अगर इनकी वीडियो किसी ने इनके देख ली तो उसका रिश्ता वैसे ही नहीं होगा कि तो सड़कों पे लेटा हुआ है भाई। पहले ये लोग तो भूखे मर रहा, अपने पेट भरे, भूसा कड़ा बुआ ना कड़ा पाला होती है भाई। हाल तो अपने पेट भर रहा, खार मिलता नहीं। बाल भी सफेद आगे फिर कब कराओगे? काला नहीं करा लेना सामने, काला तो हाथों की बात है। तो फिर कितनी देर में खोलोगे जाम? जब तक खार यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा। 2 ट्राली लेकर आ रहा हूँ, इसलिए लेकर आ रहा हूँ, खार की भर के लेके जाऊँ दोनों ट्राली। तो आपने देखा कि कितने लेटे रहोगे? हाँ, ना 3 दिन पूरे होते हैं जी, परसों में भी।
तो आपने देखा कि किस तरह से किसान में रोष है। हालांकि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इनकी हिम्मत देखिए कि अभी भी ये हंस रहे हैं। लेकिन ये इस बात का ये व्यंग्य है सरकार पर कि किस तरह से किसान परेशान है, सड़कों पर लेटने को मजबूर है किसान, कि खाद की कमी जिस तरह से यहाँ पर हो रही है। और ये देखिए आता हूँ बड़ी सुस्ती फरमा रहा है यहाँ पेवा चौक पे। क्या करें, क्या करें, ये बात होगी किस कर लेटे हो रहा है, खारो नहीं मिलता, लेटे के 4 दिनों के घर जाके पड़ जा। रोटी करता खाऊंगा। अच्छा, रोटी कहाँ से मिलेगी मैंने? कार वाले कौन नहीं दे रहे थे खाद ना, मेरा नंबर आवाज अपना बोले सपट गया, सपट गया। बूढ़ा आदमी इस तरह सीट तो ले ले इनमें जो खाना बैठना पड़ा है अपना घर में भी 4 दिन हो गए बड़ा भर जाना। कब तक रहेगा हो रहा पेवा चौक पे? मैं जो हड़ा गया अपने प्राणों कर दूंगा। मैंने क्या करना है जिंदगी का, है भाई, क्या करना, जी लिए बतेरे जी लिए, ये बालक समझ लेंगे। अच्छा है, मेरे को अभी मरा बच्चा था। और क्या कहना चाहोगे? इस सरकार से तो अच्छा मरना ही अच्छा, मोदी सरकार से तो मर जाए आदमी बढ़िया। मोदी ने क्या किया है? मोदी और यू काम मुझे मोदी का करे हो रहा है, लेकिन लोग वहाँ टीवी वाले तो दिखा रहे, बड़े बड़े चैनल वाले, मोदी मोदी दिखाइए मारा तो रहे मोदी आया गाली मत दीजिए, नहीं गाली नहीं देवांगे, गाली क्यों देवांगे, देश का आदमी है फिर भी बड़ा। और उस खच्चर में गुलाब फूल तो ले नहीं रहा, बस मारा गैल दूंगा। और क्या खट्टर साहब को क्या कहेंगे आप, क्या मांग करते हैं खट्टर से भी शिकायत है कोई? और खट्टर होंगे भी काम के मिले ना देख कुछ चीज दिखाऊंगा, सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं पूछांगे कड़ा गया देश तो कहता मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, वो काला धन कड़ा गया मारे बदल लाइट काट गया। अच्छा, विपक्ष कहाँ है? कांग्रेस वगैरह दूसरी पार्टियां कहाँ है? कांग्रेस कहाँ है? क्या करेंगे कांग्रेस में सारी आना जी, ये तो जोड़ी भरती है, वो भी इस तरह की मान है हमारी जोड़ी, और इंची भरती हमारी जोड़ी, राम भरागा मारी दो हमारी कांग्रेस है भी बीजेपी है, ठीक है नहीं, मरते ही उठावांगे और कुछ नहीं करते, ठीक है नहीं, ये ताऊ भर के मर जाए उन्हें फिर मरना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो आप आने वाले समय के ताऊ हैं? बस ताऊ तो बनते को नहीं भी हो। बात बताओ, मेरी बात सुन, अरे मैंने 2 कट्टे की जोड़ता है और 4 दिन हो गए, अरे करेंगे बोल कर 4 दिन हो गए मैंने आमदन है जी, मेरा नंबर भाई पेवा चौक किसानों ने इसलिए जाम किया है, डीएपी खाद की काला बाजारी कर रहे हैं और गोदामों में पड़ा है, 1200 का खाद 1500-1600 में बेच रहे हैं, 50 रुपए की दवाई 200 रुपये में लगा रहे हैं। इन सारे मोटी जीरी का भी ऐसे किया है, 1960 का रेट था, 1800 में पीयर जीरी सारी पिट्टी है। हाँ, 1800 में 1960 का रेट 100-150 रुपये, वो भी कम खरीदी है दवाई तो इसलिए दे रहे हैं जी भाई, खाद तो मिलता नहीं है, पीपी का मर जाएंगे किसान। ये मोदी निबेड़ने फिर है सारे ने, मोदी कह रहे सीधी जी करा फिर किसानों मर गए, मोदी ने किसानों का बनाया खार के कत्तियां गला दवाई मिला। कोई किसान चले मैं जिसने 5 किले बोने हैं उसने कट्टा दिया एक, और दवाई ने पी का मरोन जाया चले मैं, इसलिए दे रहे हैं मैं मर जाएंगे पीपी का। और सवेरे तो लाइन में ला दिया इफको वाले नई मंडी के पास, शाम न कहते हैं अभी खातों नहीं रहा, जबकि इनके गोदाम बड़े पड़े हैं खाद के। तो जिसके पहुंचे तो घरे खाद न रह रहे हैं जी, पर्चियां से न्यू कहा बाबूजी खाद ले जाए, जो ब्लैक में ले रहे हैं 19 दुकान वाले 16 रुपये पड़ दे फलाना गोदाम में बग जाए। कितने किले हैं आपके पास? मेरे पास 20 किले हैं जीरी के, 20 किले बोड़े की जरूरत है और कितने मिल रहे हैं? कड़ा मिल रहे हैं, एक भी नहीं मिल रहा, तो 20 किले में तो एक भी नहीं बोया। 5 कट्टे दे रहे हैं जी, 15 किले है मेरे पास, 5 किले उसमें 15 कट्टे। हर बार कितने मिलते थे? हर बात खुला मिलता था एक ही बार में। 5 शीशी भी लेनी जरूरी है? जरूरी है जी, जरूरी ला रखे जी, बिना खाद नहीं देने हो, दवाई तो बहुत जरूरी है, बाद में खाद मिलेगा, पहले दवाई लेनी है। देते हैं बिल नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। आज हम सुबह 4 बजे आपके पास आके खड़े होते जी,
तो 5 सदस्य हैं आपके घर में? हाँ जी, हाँ। चार है जी। अच्छा। हाँ जी, हमारे पास 11.5 किलो की खेती है जिसमें 11.5 कट्टे ही चवे जी, 11 नहीं 12 चवेंगे जी। हमें मिल रहे हैं जी 3 कट्टे। 4 कट्टों के साथ 4 शीशी दवाई और हाँ, 4 शीशी दे रहे हैं जी। दवाई है वो। बहुत घनी खतरनाक जी, पिंदे मर जाएगा बंदा तो जी। फसलों पे गिर जाए तो कितनी खतरनाक है? तो सरकार की कोई इसके पीछे चाल समझ रहे हैं? सरकार ने कह रही है निमट जाए किसान बढ़िया रहेगा, सरकार की चाल है जी। भाई क्या नाम है सर आपका? राम मेहर जी। सर, इसमें ऐसा है, पहले जब कृषि कानून 3 कानून लाए तो जो व्यापारी लोग थे वो किसानों को कह के उनका शोषण करवाने के मारे, क्योंकि इसको व्यापारी को भी नुकसान था। जब तो किसान को कह दिए इसको, ये जब वो किसानों का टाइम आया खाद का जीरी का, तो ये किसानों को लूटने के लिए व्यापारी सरकार के साथ मिल गए। तो इसमें किसानों का शोषण कर रहे हैं सरकार हो चाहे व्यापारी हो, मिलकर दोनों जने शोषण कर रहे हैं। लाइव देख रहे हैं हजारों दर्शक, क्या आप सरकार से अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अगर हमारा देश में किसान ही नहीं बचा तो फिर देश क्या बचेगा? किसान बर्बाद हो गया तो पूरा देश बर्बाद है। अभी फिलहाल 70% आबादी देश की कृषि पर आधारित है। दिन में चाहिए आपको खाद? कितने खाद अभी चाहिए सर, बुआरी शुरू हो गया 25 तारीख से। जमीन बुआरा से निकलने लग रही है जी हमारी अभी। 25 तारीख से बुआरा शुरू हो चुका है सर। जमीन आवाज चली हुई है, टेम्परेचर डाउन आने लग रहा है, तो इसमें कणक में आगे जामने में भी दिक्कत होगी, तो इसमें लेट जमेगी तो किसान वैसे भी वो हो जाएगा, प्रोटेक्शन कम होगी जितनी लेट होगी सर। बढ़ने के खतरा है फिर अगर प्रोडक्शन कम हुआ? हाँ सर, ये तो कम होगी तो किसान का नुकसान होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा तो सर ये इतने महंगे ठेका पे कह रहे हैं कि जैसे दवाई मिल रही है, दवाई भी खतरनाक है और प्रोडक्शन भी कम होगी, यानी जो गेहूं आएगी वो खतरनाक तो आएगी और महंगी भी आएगी। सर ऐसे है, जो मोदी सरकार की नीति है नहीं, वो किसान विरोधी नीति है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाना चाहते हैं अमेरिका और की तरह दूसरे यूरोप के देशों की तरह। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और 20% आबादी 30% वैसे अनपढ़ है, तो यहाँ पर कैसे चलेगा वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? ये नहीं चलेगी। धन्यवाद राममेर जी हमारे से जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं कि पेवा चौक पर लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर ट्राली टस्की मस है, जैसा हमने आपको लाइव टेलीकास्ट शुरू होने से पहले दिखाया था, वैसे ही यहाँ पर चारों दिशाओं की सड़कें पेवा चौक से जो जाती हैं, जींद रोड, गोला रोड, करनाल रोड और अम्बाला रोड, चारों ही सड़कें ब्लॉक की हुई हैं। किसानों की मांग है कि जब तक इनको खाद नहीं मिलेगी और जो ऊल जलूल रेट इनसे खाद के लिए जा रहे हैं और साथ में दवाई के नाम पर इनको शीशी दी जा रही है महंगी वाली, वो थोपी जा रही है कि वो दवाई आपको लेनी ही लेनी होगी, वो इस मांग को लेकर ये यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, आइए। आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर। क्या समस्या है सर आपकी? डीएपी खा रही है जी। हाँ, कब से नहीं मिल रही आपको खाद? मैं तो 15-20 दिन से चक्कर काटने लग रहे हैं जी। बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो रही है जी। आश्वासन देते हैं मिलेगा, आज मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। हम जो पीआर वैरायटी है वो मंडी में लेके आए हुए हैं, जो एमएसपी से 1960 रुपये एमएसपी है, तो हमारी खरीद रहे हैं वो 1700 रुपये, यानी कि एमएसपी से भी 300 रुपया कम डाउन। और दूसरी जो किसान को जरूरत है आज इस समय वो डीएपी की है, और डीएपी जो एमएसपी से 300, 400 रुपए ऊपर रात को ब्लैक में ट्रालियों में लोड होके जा रहे हैं। प्रशासन भी कुंभकर्णी नींद सोए हुए है, इनको मतलब अनजान है इन चीजों से। मतलब रात के अंधेरे में किसानों से डीएपी की सरेआम लूटा जा रहा है किसानों को 1500 रुपए में। और डाका, जिसको डाका बोलते हैं, दिन में सरेआम 1960 रुपए जो एमएसपी है मोदी साहब पैडी की एमएसपी दे रहे हैं, अब किसान खुश हैं। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन बिक तो नहीं रही, दिख तो नहीं रही, कुछ भी नहीं बिक रहा है सर, कुछ भी नहीं बिक रहा है, दिख नहीं रही। बिल्कुल लॉस ले रहे हैं जी, सारी जीरियां के भाव बगैर दिए जी। जो जिम्मेदार का कुछ तो पहले मरे पड़े हैं, जब बीमारियां ने तोड़ दिए, कुछ रंदे खुंदे भाया ने तोड़ दिए जी। जिम्मेदारी किसका लगा जी, आप बता दो जी इसका फैसला जी। तो आप देख रहे हैं कि जीरी से लेकर और कनक की बिजाई तक ये समस्या किसानों को यहाँ पर आ रही है, और आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ब्लॉक्ड है पूरी तरीके से ये रास्ता। हाँ भाई, क्या नाम है भाई? भाई मेरा नाम नरेंद्र। हाँ नरेंद्र, फिर आप ये रोड जाम करने के लिए आए हो? हाँ जी बिल्कुल भाई। क्या मुद्दा है आपका आज का? मुद्दा यही है भाई, किसान परेशान हो रहे हैं बिल्कुल, कोई खाद नहीं, कोई कुछ नहीं, जीरी भी आपने मेरा खरीदे को नहीं करी, जीरी की भी नहीं, तो इससे परेशान हो रहे हैं किसान। कितने किसान लेके आ रहे हो अपने साथ? किसान आ रहे हैं, किसान साथी और भी आने लग रहे हैं, किसान साथी। जिस उम्र में युवा नौजवान जिप्सी लेकर शहर की गेड़ियां एंजॉय करने के लिए मारता है, उसमें आपको आज किसान आंदोलन में शामिल होना पड़ रहा है, क्या मजबूरी है?
मजबूरी का अपना पता ही है। देखो हर एक सारे किसान साथी परेशान है इस सरकार तक डीएपी नहीं मिल रहा और गेड़ी कहाँ थी, वो सारा सौदा बिल्कुल वो कर दिया था इसने। कितने किले हैं अपने पास? अपने पास 20 किले हैं। तो अपने को कितने कट्टे चाहिए? एक किला में एक गेड़ी करा जिस तरह डीएपी तो कितने कट्टे मिल पाए अब तक? कड़ा मिले बोले कुछ भी नहीं, एक भी नहीं मिल पाया ना। आपको। और दवाई कह रहे हैं दवाई साथ में मिल रही है? वो सुपर का थैला साथ में बिल्कुल कंडीशन लगा के बेच रहे हैं। उसका क्या कंडीशन है भाई? एक कट्टा इसके साथ सुपर का ये लेना पड़ेगा, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है किसान को। जरूरत नहीं है। अगर वो लेना ना चाहे किसान, वो धक्का था चेपा बस वो कंडीशन लगा कर जिसको भी मिल रहे हैं भाई ये साथ में ये लेना क्या पड़ेगा। हर साल लेना पड़ता था वो? ना जी, पहला भी एक आधी बार करी है कंडीशन ही है, लेकिन उसकी वो जगह था समाधान। लेकिन ये गूंगी भारी सरकार है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं कर रही इस बारे में। तो अब आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? अपील हम यही करना चाह रहे हैं भाई, मुझे तो अपने किसान भाई यहाँ है खाद मिलो समय पे, यही अपील है। तो आपने देखा कि युवा कौन सा पद है आपका? युवा जिला प्रधान जी, युवा जिला प्रधान हमारे साथ इस समय है, जो यहाँ पर किसानों के आंदोलन में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में अब किसान यहाँ पर जुड़ने शुरू हो गए हैं। पहले जो कुछ संख्या में थे, दहाई की संख्या में थे, अब वो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठे हो गए हैं। चारों तरफ के रास्ते को यहाँ पर ये बेवा चौक है, कैथल का व्यस्ततम चौक, और उसे इस तरह से किसानों ने ब्लॉक किया है। आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट संसार क्रांति न्यूज़ चैनल पर। और मैं कहूँगा कि जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहा है वो इसको शेयर करें। जी सर, क्या नाम है आपका? सर्वजीत। हाँ, क्या समस्या है सर? सर मेन तो डीएपी की समस्या है। हम तो डीएपी से परेशान है सर। आम जनता को क्या समझाएंगे डीएपी क्या है? डीएपी क्या समझाएंगे सर, तो दे नहीं रहे हैं, पीछे से समझाना भी क्या है। तो इनको प्रशासन को चाहिए, उपलब्ध जो आता है वो सिफारिश से मिल रहा है। तो मेरे वर्ग के छोटे जिम्मेदार हैं जिनकी पहुंच नहीं है तो उनको नहीं मिल रहा है। किसकी सिफारिश से मिल रहा है? जिसकी भी मान लो, किसी मंत्री की लगा लो, किसी एमएलए की लगा लो, किसी अफसर की लगा लो, उन्हीं को मिल रहा है, आम आदमी को नहीं मिल रहा है। कितने का मिल रहा है अगर आम आदमी लेना चाहे तो? आम आदमी तो जैसे मान लो 1200 को कट्टा, क्या पता 1600 भी मांग रहे हैं, 1500 भी मांग रहे हैं, अलग अलग सिस्टम। कब खोलेंगे जाम? जाम तो देखो अभी तो जिम्मेदारों के ऊपर है, कब खोलते हैं क्या करते हैं उनको पता है। तो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है कैथल के बेवा चौक पर। एम्बुलेंस को यहाँ पर जाने के लिए अलाउ किया गया। आप देख रहे हैं यहाँ से जाएगी एम्बुलेंस अभी करनाल रोड की तरफ। यानी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है यहाँ पर किसानों ने कि एम्बुलेंस को जाने दिया है। तो बेवा चौक, कैथल का बेवा चौक पूरी तरह से जाम इस समय आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद है, आप देख रहे हैं। तो ये थी खास पेशकश संसार क्रांति पर कि किसानों ने किस तरह से जाम लगाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि जल्दी ही समस्या सुलझा ली जाएगी और डीएपी की सप्लाई कर दी जाएगी। और आप देख रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट किस तरह से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपसे सीधी जुड़ी हुई खबर है। ये थी हमारी खास पेशकश यहाँ कैथल के बेवा चौक से। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, संसार क्रांति से, देसी देख बिना ब्रेक, अपने से हुई कैमरामैन अमित दिन के साथ।